नमस्कार। कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है? मतलब क्या वो बड़े बड़े चढ़ावों में है या फिर कुछ और ही है इसका मतलब? तो आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे जो हमें सिखाएगी कि आस्था का असली सार क्या है और निस्वार्थ प्रेम का वो दिव्य पुरस्कार कैसा होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शांत से गांव से। चलिए अब मिलते हैं उस भक्त से जिनकी अटूट आस्था ही इस पूरी कथा का कह सकते हैं कि दिल है। तो बात है बहुत समय पहले की। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनकी दुनिया बहुत ही छोटी सी थी और सच कहें तो उनके पास सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बाहरी गरीबी के ठीक उलट उनके अंदर आस्था का, विश्वास का एक अटूट सागर बहता था। उनकी जिंदगी ना मानो दो अलग अलग दुनियाओं का मेल थी। एक तरफ थी कठोर सच्चाई, मतलब एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुट पाता था। और वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर की अमीरी थी। माँ दुर्गा में उनकी वो पक्की श्रद्धा जो किसी भी हाल में कभी भी डगमगाई नहीं। तो अब देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी लेकिन दिल से निकली हुई इच्छा इस कहानी को एक बिल्कुल ही अनोखा मोड़ दे देती है। तो मौका था चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का। पूरा गांव समझिए कि उत्सव के रंगों में डूबा हुआ था। मंदिरों में हर तरफ से क्या क्या नहीं, भव्य 56 भोग चढ़ाए जा रहे थे। और इसी सारी धूमधाम के बीच उस बूढ़ी अम्मा के मन में भी एक बहुत ही प्यारी सी इच्छा जागी कि वो भी अपनी माँ को कुछ चढ़ाएं, कुछ अर्पित करें, भले ही वो कितना भी मामूली क्यों ना हो। और अपनी इस नन्ही सी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने सचमुच अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात एक करके मेहनत करके उन्होंने थोड़े से चावल और गुड़ जमा किए। अब देखिए, ये सिर्फ भोग बनाने का सामान नहीं था, नहीं, ये तो उनकी भक्ति, उनके प्रेम का निचोड़ था जिससे वो माँ के लिए खीर बनाने वाली थी। अब अपने सादे फटे कपड़ों की वजह से वो बड़े मंदिर में जाने से थोड़ा झिझक रही थीं। लेकिन एक बात बताइए, भक्ति को महलों की जरूरत कब से पड़ने लगी? तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही झोपड़ी के एक कोने को अपनी श्रद्धा से पवित्र किया, मिट्टी की एक छोटी सी वेदी तैयार की और बस वही माँ दुर्गा को याद कर लिया। और बस यहीं कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सिर्फ उनकी भक्ति का नहीं बल्कि उनकी ममता का, उनकी करुणा का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। तो ठीक उसी पल जब उन्होंने वो मेहनत से बनाई खीर माँ को चढ़ाने के लिए रखी ही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और देखा तो वहां एक छोटी सी भूखी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखों में ना एक उम्मीद थी। उस बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, माई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? उसकी आवाज में सिर्फ भूख नहीं थी बल्कि एक ऐसी पुकार थी जो सीधे दिल में उतर जाए। अब एक पल के लिए बूढ़ी अम्मा के मन में एक उलझन सी हुई। अरे, ये खीर, ये तो उन्होंने अपनी देवी माँ के लिए इतने प्यार से, इतनी मेहनत से बनाई थी। ये तो उनका पवित्र भोग था। लेकिन सोचिए, एक भूखे बच्चे के सामने देवी का भोग कैसा? उनका माँ का दिल बस पिघल गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और सारी की सारी खीर उस बच्ची को खिला दी। बच्ची ने बड़े संतोष से मुस्कुराया और फिर पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गई। करुणा का वो एक छोटा सा काम मानो पूरे ब्रह्मांड में एक लहर की तरह फैल गया। तो चलिए अब देखते हैं कि अगली सुबह उस लहर का क्या दिव्य नतीजा सामने आया। तो अगली सुबह जब उस बूढ़ी अम्मा की आंख खुली तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। उनकी वो टूटी फूटी झोपड़ी वहां थी ही नहीं, गायब थी। और उसकी जगह पर एक इतना सुंदर, इतना भव्य घर खड़ा था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये एक साक्षात चमत्कार था। बस समझिए कि उनकी किस्मत पूरी तरह पलट चुकी थी। वो मिट्टी का बर्तन जिसमें उन्होंने खीर बनाई थी अब सोने का बन चुका था और उनका घर अनाज और धन से भर गया था। ये सब कुछ और नहीं था बल्कि एक भूखे को खिलाए गए उस एक निस्वार्थ निवाले का सीधा सीधा इनाम था। अब गांव वाले तो ये चमत्कार देखकर हैरान थे, एकदम दंग थे। तभी आसमान से एक दिव्य आवाज गूंजी जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया। आवाज आई, माँ को महलों और 56 भोग से नहीं बल्कि उस सच्चे निस्वार्थ प्रेम से खुश किया जाता है जो किसी जरूरतमंद की भूख और प्यास मिटाता है। तो आखिर इस इतनी शक्तिशाली कहानी का सार क्या है? मतलब हम सब इससे क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, ये कहानी हमें
दो बहुत गहरी बातें सिखाती हैं। पहली तो ये कि सच्ची श्रद्धा को किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। भगवान के दरबार में सोने की थाली हो या मिट्टी का बर्तन, सब बराबर है, बस भाव सच्चा होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी पूजा है इंसानियत की सेवा। उस बूढ़ी अम्मा ने देवी को भोग चढ़ाने से पहले एक भूखी बच्ची की भूख देखी, और बस वही उनकी सबसे बड़ी पूजा बन गई। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी भक्ति का रूप क्या है। क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में दया और करुणा के ऐसे छोटे छोटे मौकों को पहचान पाते हैं? शायद सच्ची दिव्यता बड़े बड़े मंदिरों में नहीं, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे निस्वार्थ कामों में ही छिपी होती है।